बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय का नाम है समाकलन के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए आज हम समाकलन गणित को समझने का प्रयास करें। समाकलन गणित का विकास निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं के हल करने के प्रयासों का प्रतिफल है। यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उस फलन को ज्ञात करने की समस्या। नंबर 2, निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्या। तो उपर्युक्त दोनों समस्याएं समाकलनों के दो रूपों की ओर प्रेरित करती है, अनिश्चित समाकलन एवं निश्चित समाकलन। इन दोनों का सम्मिलित रूप समाकलन गणित कहलाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हमारे पास किस प्रकार की समस्या थी कि जहां हमने अवकल गणित में किसी फलन का अवकलज ज्ञात किया है। अब यदि हम अवकलज की मदद से उस फलन को ज्ञात करना चाहते हैं तो ये हमारे सामने एक समस्या थी। इसी प्रकार से निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्या थी। उपर्युक्त दोनों समस्याएं समाकलनों के दो रूपों की ओर हमें प्रेरित करती है, अनिश्चित समाकलन एवं निश्चित समाकलन। इन दोनों का सम्मिलित रूप समाकलन गणित कहलाता है। आइए अब हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि समाकलन को अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में किस प्रकार जाना जाता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर हमें फलन का अवकलज दिया हुआ है और इसका पूर्वक अर्थात वास्तविक फलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यह प्रक्रम समाकलन अथवा प्रति अवकलन कहलाता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखें। जैसा कि आपको पता है कि tan x का x के सापेक्ष अवकलज sec स्क्वायर x है। e पावर x का x के सापेक्ष अवकलज e पावर x है और x पावर 4/4 का x के सापेक्ष अवकलज x पावर 3 है। हमें समाकलन गणित की सहायता से sec स्क्वायर की सहायता से tan x को ज्ञात करना है, ex की सहायता से हमें ex को ज्ञात करना है, x पावर 3 की सहायता से हमें x पावर 4/4 को ज्ञात करना है। अर्थात अब हमारे पास अवकलज दिए हुए हैं और हमें समाकलन गणित का उपयोग करते हुए फलन को ज्ञात करना सीखना है। हम आगे की चर्चा करें तो समीकरण 1 में फलन sec स्क्वायर x फलन tan x का अवकलज है, जबकि sec स्क्वायर x का प्रति अवकलज या समाकलन tan x है। समीकरण 2 में ex का समाकलन ex है। समीकरण 3 में x पावर 3 का प्रति अवकलज या समाकलन x पावर 4/4 है। पुनः हम नोट करते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या c जिसे हम अचर फलन कहते हैं का अवकलज 0 है। इसलिए हम समीकरण 1, 2, 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में tan x प्लस सी बराबरी से sec स्क्वायर x अर्थात tan x प्लस सी का x के सापेक्ष अवकलज sec स्क्वायर x है। ex प्लस सी का x के सापेक्ष अवकलज e पावर x है तथा x पावर 4/4 प्लस सी का x के सापेक्ष अवकलज x पावर 3 है। तो ये यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया कि हम फलन के साथ यदि अचर फलन को जोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि उसके अवकलज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त फलनों के प्रति अवकलज अथवा समाकलन अद्वितीय नहीं है। वस्तुतः इन फलनों में से प्रत्येक फलन के अपरिमित प्रति अवकलज है, जिन्हें हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से स्वेच्छाचार c का कोई मान प्रदान करके प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि c को प्रथानुसार स्वेच्छ अचर कहते हैं। वस्तुतः c एक प्राचल है जिसके मान को परिवर्तित करके हम दिए हुए फलन के विभिन्न प्रति अवकलजों या समाकलनों को प्राप्त करते हैं। व्यापकता यदि एक फलन f ऐसा है कि डी बाई डी एक्स कैपिटल F ऑफ x बराबरी से स्मॉल f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू I, जहां वास्तविक संख्याओं का अंतराल I है,
तो प्रत्येक स्वच्छ अचर c के लिए d बाई डी एक्स कैपिटल F ऑफ x प्लस c बराबरी से स्मॉल f ऑफ x हर ऑल x बिलोंग टू I। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f प्लस c कॉमा c बिलोंग टू r f के प्रति अवकलजों के परिवार को व्यक्त करता है, जहां c समाकलन अचर कहलाता है। आइए अब हम कुछ फलनों के अवकलज तथा समाकलन, जिसे हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, को समझने का प्रयास करें। नंबर 1 पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास फलन है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन को हम x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, तो हमें उसका अवकलज मिल रहा है x पावर n। यदि हम समाकलन की बात करें तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल x पावर n dx बराबरी से x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, जहां हम ये कहेंगे कि n जो है वह -1 के बराबर नहीं है। नंबर 2 पे हमने कहा है कि d बाई डी एक्स लॉग मॉड x बराबरी से 1 अपॉन x को हम समाकलन गणित में लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन x dx बराबरी से लॉग मॉड x प्लस c। नंबर 3 पे हमने लिखा है d बाई डी एक्स ई पावर x बराबरी से e पावर x, हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल e पावर x dx बराबरी से e पावर x प्लस c। d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबरी से cos x को हम लिखेंगे इंटीग्रल cos x dx बराबरी से साइन x प्लस c। तो यहाँ पर हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि यदि हमें किसी फलन का अवकलज पता है तो हम समाकलन गणित की सहायता से उस फलन को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ और अन्य फलनों पर भी चर्चा करें। तो नंबर 5 पे आप देख रहे हैं कि cos x का x के सापेक्ष अवकलज माइनस साइन x है। तो इंटीग्रेशन की यदि हम बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इसे इंटीग्रल साइन x dx बराबरी से माइनस cos x प्लस c। tan x का x के सापेक्ष अवकलज सेक स्क्वायर x है। समाकलन गणित में हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx बराबरी से tan x प्लस c। सेक x का x के सापेक्ष अवकलज है सेक x tan x, तो इंटीग्रल सेक x tan x dx का मान होगा सेक x प्लस c। इसी प्रकार से cot x का x के सापेक्ष अवकलज माइनस कोसेक स्क्वायर x है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x dx का मान होगा माइनस cot x प्लस c। तो ये हमने कुछ फलनों के अवकलज एवं उनके समाकलन पर चर्चा की। अब हम एक उदाहरण को समझें जिसमें हमसे ये कहा गया है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 पर फलन है cos 2x, नंबर 2 पे फलन है 3x का स्क्वायर प्लस 4x पावर 3, नंबर 3 पे फलन है 1 अपॉन x जहां x बराबर नहीं है 0 के। तो हम एक ऐसे फलन की खोज करेंगे जिसका अवकलज cos 2x है। तो हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन 2x का मान होता है 2 cos 2x। हमें cos 2x का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे लिखेंगे cos 2x बराबरी से 1 बाई 2 d बाई डी एक्स साइन 2x। 1 बाई 2 को हम अंदर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसे d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 2 साइन 2x। इसलिए अब हम निरीक्षण विधि के द्वारा ये कह सकते हैं कि cos 2x का एक प्रति अवकलज 1 अपॉन 2 साइन 2x है। आइए अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करें। हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम x पावर 3 प्लस x पावर 4 को x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 3। इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 का प्रति अवकलज होगा x पावर 3 प्लस x पावर 4। आइए हम उदाहरण नंबर 3 को देखें। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स लॉग x का मान 1 अपॉन x होता है जब x बड़ा है 0 से, और d बाई डी एक्स ब्रैकेट में माइनस लॉग x का मान होगा 1 अपॉन माइनस x गुना माइनस 1 बराबरी से 1 अपॉन x जब x छोटा है 0 से। यदि इन दोनों को हम संगठित करें तो हम पाते हैं कि d बाई डी एक्स लॉग मॉड x बराबरी से 1 अपॉन x जब x बराबर नहीं है 0 के। इसलिए 1 अपॉन x का प्रति अवकलज लॉग मॉड x है। तो निरीक्षण विधि द्वारा हमने इन उदाहरणों को हल किया। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें।
निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। हमें इंटीग्रल ब्रैकेट में 4e⁻3x + 1 dx का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे माना कि I बराबरी से इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो पद है, अतः इन दोनों पदों को हम अलग-अलग x के सापेक्ष समाकलित करेंगे। अगली स्टेप में हम देख रहे हैं कि 4 चूंकि यहाँ पर अचर राशि है, अतः हमने 4 को बाहर लिख दिया। 4 इंटीग्रल e⁻3x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल e⁻3x dx का यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें मान मिलेगा इसका e⁻3x/3। इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा 4/3 e⁻3x और इंटीग्रल 1 dx का मान आप जानते हैं कि मान होगा उसका x। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमें मान मिल गया 4/3 e⁻3x + x + c, जहां पर c एक समाकलन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx का मान होगा 4/3 e⁻3x + x + c। अन्य प्रश्न को हल करें। इंटीग्रल ब्रैकेट में x² - 1/x² dx। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि I बराबरी से इंटीग्रल x² - 1/x² dx। क्योंकि यहाँ पर भी दो पद है, अतः इन दोनों पदों को हम अलग-अलग x के सापेक्ष समाकलित करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल 1/x² dx। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो इंटीग्रल x² dx माइनस 1/x² को हम लिखेंगे x⁻−2। तो हमें स्टेप मिल गई यहाँ पर इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल x⁻−2 dx। हम यहाँ पर अब फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रल x⁻n dx का। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल x⁻n dx का मान होता है x⁻n + 1/n + 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x⁻2 + 1/2 + 1 माइनस x⁻−2 + 1/−2 + 1 प्लस c। आइए इसको आगे हम और सरल करें। तो इसे अब लिखेंगे हम x⁻3/3 माइनस x⁻−1/−1 प्लस c, या इसे हम लिखेंगे x⁻3/3 प्लस x⁻−1 प्लस c। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल x² माइनस 1/x² dx का मान होगा x⁻3/3 प्लस x⁻−1 प्लस c। एनसीईआरटी के एक प्रश्न को और सरल करें। हमें मान ज्ञात करना है इंटीग्रल √x - 1/√x होल स्क्वायर dx का। तो हल के लिए हम लिखेंगे माना कि I बराबरी से इंटीग्रल ब्रैकेट में √x - 1/√x पूरे का वर्ग dx। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक सरल समीकरण लगानी होगी a - b होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं a² प्लस b² माइनस 2 गुना a गुना b। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो √x वर्ग के स्थान पर हम लिखेंगे x, 1/√x के वर्ग के स्थान पर लिखेंगे 1/x माइनस √x से √x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा -2 गुना 1। आइए इसको आगे हम और सरल करते हैं। तो इंटीग्रल ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस 1/x माइनस 2 dx। क्योंकि यहाँ पर हमें 3 पद मिले हैं, अतः इन तीनों पदों को हम x के सापेक्ष अलग-अलग समाकलित करेंगे। हम आगे सरल करें। तो इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। तो इंटीग्रल x dx का मान होगा x²/2 और इंटीग्रल 1/x dx का मान होगा log mod x और इंटीग्रल 2 dx के स्थान पे हम लिखेंगे -2x और अंत में हम लिखेंगे प्लस c, जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न का कंप्लीट जवाब दे सकते हैं कि इसलिए इंटीग्रल ब्रैकेट में √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx का मान होगा x²/2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c। इंटीग्रल x⁻3 माइनस 5x² - 4/x² dx का मान ज्ञात करें।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल करने के लिए, माना कि i बराबर इसे इंटीग्रल x पावर 3 माइनस 5x² माइनस 4 बटे में x²। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम समाकलन करने की स्थिति में नहीं है, अतः हम अंश के तीनों पदों में x वर्ग से भाग देंगे। तो हमारी अगली स्टेप होगी इंटीग्रल x पावर 3 अपॉन x² प्लस माइनस 5x² अपॉन x² प्लस माइनस 4 अपॉन x² dx। x पावर 3 अपॉन x² के स्थान पे हम लिखेंगे x, माइनस 5x² अपॉन x² के स्थान पे लिखेंगे माइनस 5, माइनस 4 अपॉन x² के स्थान पे हम लिखेंगे माइनस 4, x पावर माइनस 2। यहाँ चूंकि तीन पद हैं, अतः हम तीनों पदों को अलग अलग x के सापेक्ष समाकलित करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल 5 dx माइनस इंटीग्रल 4x पावर माइनस 2 dx। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रल x dx के स्थान पे हम लिखेंगे x² अपॉन 2, इंटीग्रल 5 dx के स्थान पे हम लिखेंगे माइनस 5x और माइनस इंटीग्रल 4x पावर माइनस 2 dx का मान होगा माइनस 4 ब्रैकेट में x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। आगे से हम और सरल करेंगे तो लिखेंगे x² अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 4x पावर माइनस 1 प्लस c, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल x पावर 3 माइनस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx का मान होगा x² अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 4x पावर माइनस 1 प्लस c। आइए अब हम समाकलन की विधियों पर चर्चा करें। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलनों को प्रामाणिक रूप में परिवर्तित करते हुए उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें अतिरिक्त विधियां विकसित करने की आवश्यकता हुई। इनमें मुख्य विधियां निम्नलिखित पर आधारित हैं। नंबर 1, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। नंबर 2, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन करेंगे। और नंबर 3, खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन करेंगे। ये इस प्रकार से आपने समाकलन की तीन विधियां यहाँ पर देखी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार करेंगे इस पर हम चर्चा करें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। स्वतंत्र चर x को t में परिवर्तित करने के लिए x बराबरी से g ऑफ t प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए समाकलन इंटीग्रल f ऑफ x dx को अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो i बराबर से इंटीग्रल f ऑफ x dx पर हम विचार करें। यदि हम x के स्थान पर g ऑफ t रखेंगे तब हमें यहाँ पर सबसे पहले x बराबरी से g ऑफ t को t के सापेक्ष हम अवकलित करेंगे। तो हमें मिलेगा dx अपॉन dt बराबरी से g डैश t को हम कहेंगे g ऑफ t का अवकलज। हमें यहाँ से dx का मान ज्ञात करना है, तो dx का मान हमें मिलेगा g डैश t dt। तो आइए हम आगे से सरल करें। तो i बराबर से इंटीग्रल f, x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे g ऑफ t और dx के स्थान पर हम लिखेंगे g डैश t dt। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के लिए यह चर परिवर्तन का सूत्र हमारे पास महत्वपूर्ण साधन है। उपयोगी प्रतिस्थापन क्या होगा इसका अनुमान लगाना हमेशा महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम एक ऐसे फलन के लिए प्रतिस्थापन करते हैं जिसका अवकलज भी समाकल्य में सम्मिलित हो। तो जब हम कुछ उदाहरणों को हल करेंगे तो यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार करेंगे तो उदाहरण की मदद से इसे हम समझने का प्रयास करें। तो उदाहरण 5 कह रहा है निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो हमें sin mx का x के सापेक्ष समाकलन करना है। हम जानते हैं कि mx का अवकलज m है, अतः हम mx बराबरी से t प्रतिस्थापित करते हैं ताकि हमें d बाई डी एक्स mx बराबरी से मिलेगा d बाई डी एक्स t। इसे हम और आगे सरल करेंगे तो d बाई डी एक्स mx के स्थान पे हम लिखेंगे m
और डी बाई डी एक्स टी के स्थान पे हम लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। हमें तो डी एक्स का मान चाहिए, तो हमें यहाँ पर मान मिला एम डी एक्स बराबरी से डी टी। तो डी एक्स बराबरी से होगा 1/m dt। तो आइए फिर आगे देखते हैं कि और कैसे से हम सरल करेंगे। तो आई बराबर से इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एम एक्स के स्थान पर टी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हमें डी एक्स के स्थान पर लिखना होगा 1/m dt। तो आई बराबर से हमें मिला 1/m इंटीग्रल साइन टी डी टी। तो आई बराबर से माइनस 1/m cos t प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल साइन टी डी टी का मान होगा माइनस cos t, और हम यहाँ लिखेंगे प्लस सी जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं, और हम t के स्थान पे लिख देंगे mx। तो इस प्रकार से हमें i का मान मिलेगा माइनस 1/m cos mx प्लस सी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन mx का x के सापेक्ष समाकलन होगा माइनस 1/m cos mx प्लस सी। अब हम प्रतिस्थापन द्वारा एक अन्य प्रश्न को और सरल करें। हमें x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो माना कि आई बराबर से इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर से t। हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर से d बाई डी एक्स टी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, और d बाई डी एक्स टी के स्थान पे हम लिखेंगे dt बाई डी एक्स। आप प्रश्न में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें तो x dx का मान चाहिए, तो x dx का मान हो जाएगा 1/2 dt। तो आइए अब आगे देखते हैं। आई बराबरी से 1/2 इंटीग्रल 1/t dt। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने x dx के स्थान पर पुट किया है 1/2 dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने पुट किया है t। इसलिए हमें मिला आई बराबरी से 1/2 इंटीग्रल 1/t dt। जैसा कि आप इंटीग्रल 1/t dt का मान जानते हैं, log mod t होता है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 log mod t प्लस सी। t का मान हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना था, अतः हम t के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। तो 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन होगा 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करें। तो माना कि आई बराबर से इंटीग्रल 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स बराबरी से हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल 1/, यहाँ से हमने हर से कॉमन निकाल लिया x को, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो माना कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबरी से t, दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स बराबरी से d बाई डी एक्स टी। यदि हम 1 प्लस लॉग एक्स को x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1/x बराबरी से d बाई डी एक्स टी के स्थान पे हम लिखेंगे dt बाई डी एक्स। जैसा कि आप यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं कि हमें 1/x dx का मान चाहिए, तो 1/x dx का मान हो जाएगा dt। अतः अब हम 1 प्लस लॉग एक्स के स्थान पर यहाँ t लिखेंगे, और 1/x dx के स्थान पर हम dt लिखेंगे। तो अतः i बराबर से इंटीग्रल 1/t dt मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल 1/t dt का मान होगा log mod t, प्लस हम लिखेंगे c जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। t का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे। t का मान हमने माना था 1 प्लस लॉग x, तो हमें यहाँ पर मिल गया log mod 1 प्लस लॉग x प्लस c। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 1/x प्लस x log x का x के सापेक्ष समाकलन होगा log mod 1 प्लस log x प्लस c। e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बटे में e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो माना कि i बराबर से इंटीग्रल e पावर 2x माइनस
ई पावर माइनस 2x बटे में ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x dx। यहाँ हम ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x को t मानेंगे और दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x बराबरी से d बाई डी एक्स t। यदि हम e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 2e पावर 2x माइनस 2 गुना e पावर माइनस 2x बराबरी से dt अपॉन dx। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx बराबरी से dt। यहाँ से हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx का मान हमें मिलेगा 1/2 dt। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx के स्थान पे हम लिखेंगे 1/2 dt और e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x के स्थान पे हम लिखेंगे t। तो आइए हम देखें I बराबरी से 1/2 इंटीग्रल 1/t dt बराबरी से 1/2 log mod t प्लस c, क्योंकि इंटीग्रल 1/t dt के स्थान पे हम लिखेंगे log mod t। t का हम मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 log mod e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बटे में e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का x के सापेक्ष समाकलन होगा 1/2 log mod e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। अब हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन पर चर्चा करें। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब समाकलन में कुछ त्रिकोणमितीय फलन निहित होते हैं तो हम समाकलन ज्ञात करने के लिए कुछ ज्ञात सर्व समीकरणों का उपयोग करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमें इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है, तो हमें ये पता है कि cos 2x का मान होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें cos स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है, अतः हम अगली स्टेप में sin स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। आगे इसको हम सरल करेंगे तो cos 2x बराबर से cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos 2x बराबर से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। हमें तो cos स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर से हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। आइए अब हम इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करें। तो माना कि I बराबर से इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि भी आपने देखा कि हम cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x dx। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो पद है, तो इन दोनों पदों को हम अलग अलग x के सापेक्ष समाकलित करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रल 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। 1/2 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटीग्रल 1 dx के स्थान पे हम लिखेंगे x। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल cos 2x dx का मान होगा sin 2x अपॉन 2, इसलिए से हमें सरल करने पर मिलेगा 1/4 sin 2x प्लस c। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx का मान होगा 1/2 x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। बच्चों, आज आपको जो प्रश्न हल कराए गए हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें। आपको मेरी ओर से धन्यवाद।